हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। लग्नस्थ मंगल, राशिस्थ मंगल अच्छा घर दिलाता है, अच्छी गाड़ी, अच्छी प्रॉपर्टी, फ्रेंड सर्कल में रिश्ते अच्छे बनाता है। प्रॉपर्टी का काम हो, रियल एस्टेट का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, होटल रेस्टोरेंट का काम हो, या फिर साहसिक कोई कार्य हो, किसी भी सुरक्षा विभाग में हो, दमकल विभाग में हो, इस प्रकार के कोई भी साहसिक कार्य हो, उस साहसिक कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए ये जो मंगल होता है, वो लग्नस्थ मंगल शुभ नहीं, अत्यंत शुभ होता है। आपकी राशि में मंगल बैठे हैं और ये कब से कब तक हैं? 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक। तो ये चीजें देंगे। कितने परसेंट? 100%। क्योंकि लग्न में है, आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो देना तो यही चाहिए। 100% शुभ होगा। लेकिन कुछ चीजें खराब भी हैं, जैसे माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहेगी। माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती हो तो उनको स्पेशल ध्यान दीजिए, उनके साथ रहिए, उनकी सेवा कीजिए। दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन खराब होगा। दाम्पत्य जीवन में अगर लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हों तो वो और बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच सकती है। सावधान रहना है, स्थिति खराब रहेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होंगे। तीसरी बात, चौथी बात, अगर किसी क्लाइंट से अगर बिजनेस करते हैं, डील कर रहे हैं, डील करते समय सावधानी पूर्वक करिए, एग्रेशन मत दिखाइए, अन्यथा बनता हुआ डील, होता हुआ डील कैंसिल हो सकता है। ये बात जो पांचवी बात हो गई। एक और बात, मंगल आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। आपका स्वगृही मंगल है कन्या लग्न वालों के लिए, तो आप रिसर्च के कोई कार्य हैं वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ये सब कार्य 100% है। ठीक है जी। रिसर्च के कार्य हों या फिर ऐसे कार्य हों जो कि बहुत पुराने हैं, लटके हुए, अटके हुए हैं, एक बात बन नहीं रही है, तो बात बनेगी। यहाँ पर ये अच्छा है। ठीक है जी। अब इतनी बात हो गई, अब आते हैं 100% तो बोल दिया मैंने, लेकिन क्या वाकई में राशि में बैठने पर 100% देगा? तो अब ऐसी स्थिति में शास्त्र क्या कहता है कि हल जब शत्रु राशि में ग्रह बैठता है और या फिर शत्रु राशि के वर्ग में बैठता है, शत्रु ग्रह के वर्ग में बैठता है, इनसे घिरा हुआ होता है, तो खल अवस्था का ग्रह होता है। खल अवस्था का जो ग्रह होता है वो शास्त्र कहता है अपने बीवी बच्चों को अच्छे लाइफ स्टाइल देने में ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि बीवी बच्चों का पेट पालना, उनको अच्छे घर में रखना, उनको अच्छे संस्कार, उनको अच्छे लग्जरी लाइफ देना मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन होता है। खल अवस्था का ग्रह, जहां मैं अभी बोल रहा था ना कि 100% आपकी राशि में बैठा है, लग्न में बैठा है, 100% ये चीजें मिलनी चाहिए, वैसे ही खल अवस्था में है। खल अवस्था में होने की वजह से ये 100% से माइनस होकर के ये 25% में आ जाएगा। सीधा 75% कम हो गया। जो भी अभी मैं 100% मिलेंगे बोला था, वो 75% हो गया, और जो नुकसान बोला था ना 100% होगा, वो भी 25% में आ गया। 75% का नुकसान कम हो गया। ठीक है जी। एक तो ये है, बल्कि माफ करना, नुकसान कम नहीं होगा, नुकसान कम नहीं होगा, नुकसान यथावत है, नुकसान यथावत है। प्रॉफिट, जो फायदे मैंने बोले थे, वो कम हो जाएगा, है ना। दुर्घटना का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है। शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। अब शनि आपके लिए कौन है? शत्रु का ग्रह है। शत्रु की दृष्टि, शनि कौन है आपके लिए? निजी संबंधों का भी ग्रह है, कि सीधे आपकी राशि में बैठे हुए मंगल को देख रहे हैं, और मंगल षष्ठे अष्टमेश होकर के बैठा है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शत्रुओं से बचना होगा। शनि की दृष्टि है, शत्रुओं से बचना होगा। निजी संबंधों में कोई तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है, या फिर आपको समस्याएं हो सकती हैं, गलतफहमी हो सकती है, लड़ाइयां हो सकती है, फिर सिर्फ फुटबॉल हो सकता है। और विद्यार्थियों के लिए मैं बोलूंगा, बच्चों, आलस्य आएगा। आलस्य को अपने घर के 10 घर दूर रहते हुए दूर रख देना।
आसपास फटकने मत देना। चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बाल्यावस्था में पढ़ाई कर रहे हो, दोनों ही स्थिति में आलस्य को दूर रखना। ये शनि की दृष्टि में जो है ना, क्या है, मंगल क्या है, पराक्रम का ग्रह है। शनि आलसी है, मंगल क्या है, सेनापति है, कमांडर इन चीफ है। शनि क्या है, भृत्य है, सर्वेंट है। भृत्यस्तयोश्च रविजः कहा गया है शनि को, और सेनापति क्षितिसुतः कहा गया है मंगल को शास्त्रों में। और आगे क्या कुछ होगा इस विषय पर, ये 25% ही रहेगा या फिर बढ़ेगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। आप यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस आइए विषय पर। तो 25% ही है, तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है। तो अब करना क्या है, उपाय समझ लीजिए पहले। अमूमन क्या होता है ना कि बात करते करते समय हो जाता है, उपाय छूट जाता है, तो शिकायत रहती है आपकी कि उपाय तो आचार्य जी बताने के लिए बोला था, बताया नहीं। उपाय ये है, आप श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए, पारायण कीजिए। संभव नहीं है, सुंदरकांड कीजिए का पाठ। ये भी संभव नहीं तो हनुमान चालीसा का कर लीजिए। चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाकर कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। अच्छा, अब आता हूं, कुछ प्लस पॉइंट भी है। ये जो मंगल है ना कन्या राशि में, अभी आपको अच्छा बुरा जो भी अच्छा रिजल्ट 25% मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना, जो भी मैंने बोला है। अब ये 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। वो 3 नक्षत्र कौन से हैं? एक सूर्य का नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपके लिए क्या है, खराब है, लेकिन स्वदेश में रहते हो तो उनके लिए खराब द्वादशेष है। लेकिन हाँ, खराब होने के बावजूद सूर्य मित्र है, लेकिन द्वादशेष है। अब द्वादशेष होने के नाते 10% आप यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे रहने, यानी कि अपने ही देश में रहने वाले लोगों को जोड़ लीजिए, तो ये 25 से 10% 35% हो गया। प्रॉफिट में जाएंगे, अच्छे में जाएंगे। खर्चा जरूर होगा, लेकिन फिर भी आपका हौसला बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। शनि से दृष्ट जो होने की वजह से कम हो गया था, उसमें इजाफा होगा, तो थोड़ा सा बेहतर 35% स्थिति में आप हैं। लेकिन जो विदेश में रहते हैं या फिर एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए सीधा सीधा 25% और ऐड कर दीजिए, तो 50% का फायदा हो जाएगा। 50% का फायदा हो जाएगा, यानी कि उनके लिए जो अच्छा है वो 50% हो गया। जो डोमेस्टिक लेवल पे रहते हैं या फिर डोमेस्टिक लेवल की कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए 10% 35% है। ठीक है जी। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा में फिर माइनस हो जाएगा। कब से? इस महीने के अगस्त के एंड में ये 15 इस चंद्रमा की वजह से यहाँ पर फिर 25% माइनस हो जाएगा। यहाँ पर फिर 25%, यानी कि ये तो आ जाएगा 15% में। कब? अगस्त के लास्ट वीक में, कुछ ही दिनों के लिए है, 10 दिन के लिए लगभग। लेकिन इसमें भी अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, ऑलरेडी शिव जी की जो है ना पूजा आपको करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करते हैं, तो ये फिर नहीं होगा, ये अच्छा ही होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ इसी में रहेगा, शिव जी की पूजा करने पर, हनुमान चालीसा का पाठ करने पर। अच्छा, लास्ट में अगस्त के लास्ट वीक से लेकर के मतलब सितंबर के 13 तारीख तक का जो समय है, उसमें फिर से ये मंगल अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, तो होगा क्या, 50% यहाँ बढ़ जाएगा, तो आपका जो है ना और ज्यादा बढ़ेगा। ये 50% से ज्यादा बढ़ जाएगा, ये 35% से ऊपर हो जाएगा, यानी कि फायदा तो है इस महीने में। आप एक बात समझ गए होंगे, ज्यादा मैं और परसेंटेज में जाऊंगा, आप टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अर्थात कंक्लूजन में निकालूं, 100% नहीं सही, लेकिन कुछ तो लाभ है, लेकिन शर्तें हैं, है ना। पूजा पाठ इत्यादि करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, आपकी कुंडली सब कुछ है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।